हाँ, तो आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, आप सब अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो आज की अपने क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब कमेंट करिए कि आप सब कैसे हैं, आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रहा है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आप सबको जो हम पढ़ा रहे थे गोधली बुक भाग्य 2 जो था उसका काव्य खंड में जो हम पढ़ा रहे थे रसखान के बारे में, वो पूरा उसकी स्टोरी पढ़ाए। उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराए। उसी प्रकार से अब अगला चैप्टर क्या है, अगला है कि घनानंद। अगला क्या है, घनानंद है। तो तीसरा चैप्टर घनानंद है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे घनानंद के बारे में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और उसकी फुल स्टोरी जानेंगे और दोनों कविताओं को बेहतरीन तरीके से आप सबको समझाने की काम करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि घनानंद। अब घनानंद की जन्म देखिए यहाँ पर कितना 1689 ईस्वी में लिखा गया है। लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना होगा कि घनानंद क्या था। घनानंद रीति युक्त क्या है कि ऋतु युक्त काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि थे। आपको पूछा जाएगा कि सिरमौर कवि कौन थे, मतलब कि सिरमौर कवि कौन थे, तो क्या मारना होगा कि घनानंद मारना होगा। समझ में आ रहा है ना। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में शेयर कर दी, क्योंकि हिंदी है बहुत, यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव निकलेंगे, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि रीति युक्त काव्य के कवि कौन थे, तो घनानंद मारना है। अब उसके पास पूछा जाएगा कि सिरमौर कवि कौन थे, तो घनानंद होगा। अब यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या बोले, हम आपको क्या बताएं कि ऋतु क्या लिखे कि ऋतु युक्त कवि कौन थे, मैंने ऋतु काव्य के कवि कौन थे, तो घनानंद मारना होगा। अब पूछा जाएगा आपको क्या पूछा जाएगा कि ऋतु मुक्त काव्य धारा के कवि कौन थे, तो घनानंद मारना होगा। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आप सबको। तो चलिए आप चलते हैं यहाँ पर। अब अपने व्हाइट बोर्ड पर देखिए क्या लिखा है कि इसका जन्म। अब देखिए घनानंद का जन्म कब हुआ, तो घनानंद का जन्म हुआ 1689 ईस्वी में। चलिए मेरे साथ आप बोलिए, चलिए आपका ध्यान क्या, मेरे साथ बोलिए। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ। बहुत अच्छे से आप सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद इसका भाषा जो, इसका भाषा शुद्ध ब्रज है। अब पूछा जाएगा घनानंद जो कवि है, घनानंद जो कवि है वो कौन सी भाषा में अपनी कहानी को लिखते हैं, कविताओं को लिखते हैं, तो क्या होगा, आप जरूर मानेंगे शुद्ध ब्रज। शुद्ध क्या है, शुद्ध ब्रज भाषा है, तो शुद्ध ब्रज मानेंगे। अब देखिए वहाँ पर क्या है कि अब क्या है, उसके बाद अगला स्टेप में है कि घनानंद की मृत्यु। देखिए आप अब सब लेखक का पढ़ते होंगे कि घनानंद का सब लेखक का पढ़ते होंगे कि मृत्यु। इसमें इसको मृत्यु नहीं हुआ, इसको कोई मारा गया, तो किसी सैनिक द्वारा मारा गया। किस सैनिक द्वारा मारा गया, चलिए पढ़ते। देखिए क्या लिखा है कि लिखा गया 1739 ईस्वी में नादिर शाह की सैनिकों द्वारा मारे गए। अब देखिए आपको पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कवि है जो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए, तो आप क्या ऑप्शन में मारेंगे, आप मारेंगे कौन सा ऑप्शन में, तो घनानंद मारेंगे। क्या घनानंद मारेंगे। आप चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम जो पढ़ाए हैं घनानंद का जन्म कब हुआ, तो 1689 ईस्वी में। घनानंद को कितने ईस्वी में किस सैनिक द्वारा मारा गया, तो क्वेश्चन होगा 17। क्वेश्चन जो पूछा गया कैसे पूछा गया कि घनानंद को कितने ईस्वी में मारा गया और किस सैनिक के द्वारा मारा गया, तो क्या जवाब है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए तो कमेंट बॉक्स में। अब चलिए उसी प्रकार से देखिए हो जाएगा 1739 ईस्वी, और क्या होगा उसके बाद होगा नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, कोई भी समस्या हो रहा है, तो आप एक बार क्या करिए, इस नंबर पर आप हाई लिख कर भेजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए 85 44 08 17 49। इस प्रकार से इस नंबर पर आप एक बार हाई लिख कर दीजिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ लीजिए और आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए और उसी प्रकार से देखिए आगे यहाँ पर समझिए। अब देखिए यहाँ पर आप एक यहाँ पर जो घनानंद था, घनानंद जो है, घनानंद क्या करता है कि मीर मुंशी का काम करता था। तो अब पूछा जाएगा कि मीर मुंशी का काम घनानंद किसके यहाँ कर रहा था, मैंने कि मीर मुंशी का काम क्या कर रहा है घनानंद, क्या कर देंगे मीर मुंशी का काम, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है हम पढ़ देते हैं, आप सुन लीजिए। इसका पूरा नाम है, क्या है नाम कि कहा कि ये तत्कालीन मुगल बादशाह, क्या करें कि तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कौन मीर मुंशी का काम करते थे, तो घनानंद करते थे। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे कि देखिए क्या है कि मीर मुंशी का काम कौन करते थे, घनानंद करते थे। किसके यहाँ करते थे, मोहम्मद मलिक
क्या है कि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। तो याद हो रहा है ना आपको, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है डिटेल से? तो आप एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है उसी प्रकार से देखिए क्या कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर है कि ये इसको समझिए, कह रहा है कि सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। अब देखिए पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कवि है जो सुजान नामक नर्तकी से प्यार करता था? तो कौन होगा? तो वह हो जाएगा घनानंद कह रहा। अब देखिए इससे बात एक बार और समझ लीजिए, कहा कि ये क्या है, ये अच्छे और गायक और श्रेष्ठ कवि थे। देखिए घनानंद क्या थे? घनानंद एक अच्छे कवि और श्रेष्ठ गायक थे। आपको पूछा जाएगा कि घनानंद श्रेष्ठ गायक के साथ साथ श्रेष्ठ क्या थे? कवि थे। क्या मारेंगे? कवि मारेंगे। अब उसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। आगे देखिए समझ में आ रहा ना आपको? अब देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि विराग, देखिए क्या लिखा गया, विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णो होकर काव्य रचना करने लगे। आपको पूछा जाएगा कि विराग होकर कौन वृंदावन चले गए और वैष्णो होकर काव्य की रचना करने लगा? कौन? तो घनानंद करने लगा। क्या समझ में आ रहा ना डिटेल से? तो चलिए, और समझ में आ रहा तो आप चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए क्या है, अब उसी प्रकार से लिखा गया है कि देख लीजिए क्या लिखा गया। अगला स्टेप में लिखा गया 1939 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। अब देखिए क्या हुआ कि नादिर शाह की जो सैनिक था, मैंने कि सेना था, क्या क्या कि 1939 ईस्वी में नादिर शाह की सेना ने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण करने से क्या हुआ कि उस पर जो आक्रमण किया तो वहाँ की सिपाहियों था वह क्या कि वृंदावन और क्या क्या मथुरा और वृंदावन पर क्या क्या धावा बोल दिया, मैंने कि उसका आक्रमण कर लिया उस पर। ठीक है ना? यहाँ तक की बात अगर समझ में आ रहा है तो एक बार अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर कर दिए और प्यारा सा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है ना? अब देखिए उसके बाद आगे हम जानेंगे, क्या जानेंगे, देखिए अब क्या हो रहा है कि वृंदावन चले। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कवि है जो वृंदावन जाकर वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे? तो घनानंद मारेंगे। अब आपको पूछा जाएगा कि विरह, क्या लिखा गया यहाँ पर, विराग होकर घनानंद कहाँ चले गया? तो आप क्या मानेंगे? वृंदावन। क्या मानेंगे? वृंदावन। समझ में आ गया? यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट कर दिए। अब यहाँ से आगे क्या लिखा गया है समझिए कि बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ और उनसे जर्जर बोला। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया कि जर्जर। अब देखिए यहाँ पर जो सेनाओं था उनसे पकड़ के क्या बोला कि जर्जर 3 बार बोला, 3 बार जर्जर मांगा। अब 3 बार जर्जर कौन मांगा? कि नादिर शाह की सेना। आपको पूछा जाएगा कि जर्जर 3 बार कौन बोला? तो नादिर शाह की सेना ने बोला। अब देखिए जर्जर का अर्थ क्या होता है आप समझ लिए। जर्जर का अर्थ क्या होता है कि जर्जर का होता है कि सोना। अब देखिए जर्जर का अर्थ क्या होता है कि सोना होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जर्जर का अर्थ क्या होता है कि सोना, सोना, ये होता है जर्जर का अर्थ होता है सोना। तो क्या क्या कि नादिर शाह की सैनिक जो था वह क्या क्या कि किसको मांगा? घनानंद को कहा कि जर मांगा। तो अब कह रहा है कि घनानंद को कहा कि सोना दो, 3 बार बोला। तो उसके बाद घनानंद क्या जवाब दे सुनिए क्या कह रहा है। घनानंद कह रहा है कि रज। घनानंद क्या कह रहा है कि रज। आप पूछेंगे कि रज का अर्थ क्या होता है, मैंने रज का क्या होता है हिंदी? तो रज का अर्थ क्या होता है कि रज का अर्थ होता है कि धूल। तो क्या क्या यहाँ पर देखिए क्या क्या कि ये कहा कि धूल, वो मांगा सोना, ये कहा धूल। अब देखिए आप ही को आपको अगर कोई व्यक्ति सोना मांगेगा, अगर आप उस व्यक्ति को धूल देने की काम करेंगे, क्या वो व्यक्ति आपको छोड़ देगा? क्या आप छोड़ देगा? वो मार देगा। तो उसी प्रकार से क्या क्या जब यहाँ पर यह क्या क्या नादिर शाह की सेनाओं घनानंद से कहा कि सोना दो, मैंने कि सोना मांगा। तो ये क्या क्या कि नादिर शाह की सेनाओं को क्या कहा घनानंद कि रज लो, मैंने कि धूल लो। तो क्या क्या ये इसी बात पर क्या क्या कि घनानंद को मार डाला। कितना ईस्वी में? तो 1939 ईस्वी में। क्या समझ में यहाँ तक आ गया? क्या रोमांटिक बात है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला बात क्या है, अगला बात को समझिए। देखिए क्या है कि यहाँ पर लिखा गया बहुत अच्छा है। देखिए इसको आप क्या करिए, इसको आप पहले VBI मार लीजिए। क्या मारेंगे? VBI
आप VVA मार लीजिए, क्या मारिए VVA या MVVA, जो भी मारना आपको VVA मार लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, घनानंद प्रेम की पीर, देखिए पीर के कवि थे। अब पूछा जाएगा, आपको बहुत बार पूछा गया है कि घनानंद, क्या लिखा गया कि घनानंद प्रेम की पीर कवि थे। आपको पूछा जाएगा प्रेम की पीर कवि कौन थे, घनानंद मारेंगे उस ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में एक बार रहेगा घनानंद। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेम के पीर कवि कौन थे। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेम के पीर कवि कौन, आप ही से क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, प्रेम के पीर कवि कौन है। तो आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा कि गुरु नानक, ऑप्शन में दे रहेगा रस खान, ऑप्शन में दिया रहेगा स्वदेशी, और डी नंबर में दिया रहा है घनानंद। तो क्या मारना होगा कि घनानंद मारना है। क्या समझ में आ गया? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों में शेयर कर दिए और लाइक करते रहे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो इस नंबर पर संपर्क करें और आप अपनी समस्या को हल करें। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार से आगा चलते। आगा क्या है, आगा लिखा गया है, आगा उसके बाद क्या लिखा गया, चलिए आपको कोई एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब देखिए क्या लिखा गया कि देखिए आप घनानंद के कवि को जो आप देखिए, सॉरी यहाँ पर जब घनानंद के आप कविताओं को पढ़ेंगे तो उनसे आपको क्या क्या चीज मिलेगा। देखिए क्या चीज मिलेगा, प्रेम की पीर, प्रेम की पीरा माने कि सॉरी प्रेम की पीरा, किसके कविताओं को पढ़ने से प्रेम की पीरा मिलता है, तो घनानंद की, और मस्ती और वियोग सब कुछ मिलेगा। ये सब कुछ किसके कविताओं को पढ़ने से मिलेगा, तो घनानंद की कविताओं को पढ़ने से मिलेगा। भाई क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? आपको पूछा जाएगा परीक्षा में कि ऐसा कौन सा कवि है जिसकी कविताओं को पढ़ने से हमें मस्ती, वियोग और प्रेम की पीड़ा का एहसास होता है, ये सब कुछ मिलता है। तो आप जरूर मारेंगे, क्या मारेंगे कि घन आनंद मारेंगे। दिखाई दे रहा ना, कोई दिक्कत, ऑडियो वीडियो अच्छा जा रहा ना? ठीक है, चलिए अगर आप हमें लाइव में पढ़ाना चाहते हैं, अगर या पढ़ाते हुए देखना चाहते हैं तो आप सबसे एक ही काम हम करवाना चाहते हैं। क्या आप क्या करिए कि आप सब्सक्राइब जानते हैं, इसी प्रकार से आप क्या करिए कि सब्सक्राइब कम से कम 1K पूरा दीजिए। ठीक है, 1K सब्सक्राइब, 1K, उसके बाद सब्सक्राइब 1K पूराइए। हम क्या करेंगे और किसी भी वीडियो पर कम से कम 1K माने कि 1K व्यू पूरा दीजिए। इस प्रकार से इतना काम अगर कर देते हैं तो हम आपको लाइव आकर हर रोज पढ़ाएंगे सब कुछ, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी हो, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ। ठीक है, चलिए अब ये आपकी काम है, आप करिए या नहीं करिए, तो हमारा जो काम है कर रहे हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए अब आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या था कि आपको हम कहाँ पर आ रहे थे, आप क्या देखिए कि प्रेम की पीर, प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग, ये सब कुछ घनानंद की कविता पढ़ने से आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो अब एक बार क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब यहाँ समझ जाएगा। कहा कि आचार्य शुक्ल के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर समझिए, एक लाइन हम यहाँ पर लिखे नहीं, पढ़ देते हैं बुक से। कहा कि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर, क्या लिखा, धीर पथिक तथा जवादानी का एक ऐसा दावा रखने वाले ब्रज का दूसरा कवि नहीं है। क्या कर आचार देखिए क्या कर आचार्य शुक्ल के अनुसार कह रहा है, आचार्य शुक्ल कह रहा है कि इस प्रकार से प्रेम की रस में और प्रेम की रस और इसी प्रकार से प्रेम की पथ पर चलने वाली ऐसा दूसरा कवि कोई नहीं है, ये घनानंद ही। कौन कह रहा है, तो कौन कह रहा है, आचार्य शुक्ल ने कह रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में। अब आगे चलिए क्या है कि अगला स्टेप में देखिए क्या लिखा गया, इसको भी आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। क्या कहा कि वियोग में सच्चे प्रेम जो वेदना सहता है। अब देखिए क्या है कि सच्चे प्रेम क्या करते हैं कि वेदना की सहन करते। देखिए आप अगर अभी कविता पढ़ाएंगे बहुत मजा आएगा, तो शुरू से अंत तक देखिए। ये तो क्या है, इस कहानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव निकला, कविता पढ़ेंगे तो आपको मस्ती आ जाएगा, मग्न आ जाएगा, क्या मग्न हो जाएंगे आप। देखिए क्या है कि कह कि वियोग में सच्चा प्रेम जो वेदना सहता है। आपको पूछा जाएगा कि वियोग में सच्चा प्रेम की वेदना सहने वाले कवि कौन है, तो क्या मानेंगे, घनानंद। क्या भाई मस्ती आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? आपको हंसते हंसते हम ये पूरे स्टोरी को फुल स्टोरी पढ़ाएंगे और कविता पढ़ाएंगे, आपको सच्चे दिल से क्या होगा कि याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। यहाँ तक को आप कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करिए, क्या कमेंट कर रहे हैं आप, तो एक बार कमेंट कर दिए। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार से देखिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्या इसका इसका शुद्ध भाषा पढ़ लिया। अब घनानंद की शुद्ध भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, अब चलिए देख लीजिए, आपको जो सबसे पहला यहाँ पर स्टेप लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है समझिए। कारण कि 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ। क्या कह रहा है कि देख लीजिए, घनानंद कवि 200 वर्षों के बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ। अब पूछा जाएगा क्या है
कि घनानंद कवि 200 पौने 200 वर्षों बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा कवि है जो पौने 200 वर्षों साल छायावाद में प्रकट हुआ। क्या मानेंगे आप? घनानंद मानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो आपके लिए हम दे रहे हैं कि वायरल क्वेश्चन। क्या दे रहे हैं? वायरल क्वेश्चन लिख लीजिए अभी, और परीक्षा देकर आएंगे तो आप क्या करें? कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको MBBA अभी से मार के रखिए। MBBA कि सवैया और घनाक्षी अत्यंत प्रसिद्ध है। आपको पूछा जाएगा किस प्रकार से कि सवैया और घनाक्षी किस कवि का अत्यंत प्रसिद्ध है, तो आप मानेंगे किसका? घनानंद का। पूछा जाएगा घनानंद कवि की ऐसा कौन सा सवैया है और घनाक्षी जी अत्यंत प्रसिद्ध है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घनानंद कवि का ऐसा कौन सा रचनाएं हैं जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या मानेंगे? कि सवैया और घनाक्षी मानेंगे कि अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप अभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जरूर आएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए इसका क्या प्रमुख ग्रंथ है। देखिए 3 ग्रंथ है। हम आशा करते हैं कि एक ग्रंथ आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए 3 ग्रंथ है, याद कर लीजिए। क्या ग्रंथ है? कि देखिए सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। क्या है? तो आप हमारे साथ बोलिए, आपका ध्यान किधर? इधर बोलिए मेरे साथ। सुजान सागर, विरह लीला, रसके बल्ली, ये तीन प्रमुख रचना है इसकी, ये प्रमुख ग्रंथ है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है कि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत है। देखिए घनानंद की 2 सवैया प्रस्तुत है। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो नीचा में 2 सवैया लिखा गया। देखिए तो पहला सवैया में क्या है कि देखिए घनानंद की 2 सवैये हैं। अब देखिए 2 सवैये कौन कौन है उसको हम क्या करते हैं कि आपको बताने की काम करते हैं। तो पहला सवैया के बारे में आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखिए प्रथम सवैया क्या है? प्रथम सवैया है क्या कि प्रथम सवैया कह रहा है कि प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम की सीधी सरल और क्या कर रहा है कि पहला देख लीजिए, पहला स्टेप हम बुक को छोड़कर अपना समझाते। देखिए अपना भाषा में कवि ये कह रहा है कि पहला प्रथम क्या करे? प्रथम सवैया में क्या कर रहा है कि कह रहा है कि प्रेम माने कि जो आपकी प्रेम करते हैं उस प्रेम को सरल और क्या कर रहा है कि सरल और आसान समझने की काम क्या है, समझाने की काम क्या है सभी व्यक्तियों को। समझ गए? यहाँ तक आपकी बुक में भी यही लिखा गया है, आप समझ लेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए अब क्या कह रहा है कि दूसरा में क्या कह रहा है? दूसरा में समझिए। अब द्वितीय में कह रहा है कि द्वितीय में क्या है कि कवि जो है कि उस बादल से, उस परजन से ये भी कहा है कि हे बादल, हमारे इस हृदय रूपी दर्द को, इस पीड़ा को लेकर सुजान की आंगन में ले बरसो, माने कि लेकर बरस जाओ, ये कह रहा है। पहला में क्या कहा? पहला में ये कहा कि जो आप प्रेम करते उस प्रेम को अत्यंत सरल करने की काम क्या है। और दूसरा में क्या है? दूसरा में क्या है कि उस बादल से, उस परजन से कहते हैं कि हे बादल, सुजान के आंगन में जाकर बरस जाओ। ठीक है, ये बात कर रहा है। अब चलिए उसी प्रकार से यहाँ तक आप देखिए अगला स्टेप में देखिए कि क्वेश्चन ये मानिए तो आपकी बहुत अच्छा है। क्या क्वेश्चन है? देखिए कहा कि ये छंद उनकी रचनावली क्या कि घन आनंद से लिया गया है। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, आप जो अभी जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा कविता पढ़ रहे हैं कि घनानंद। अब पूछा जैसे घनानंद कहाँ से लिया गया? जो कविता जो पढ़ रहे घनानंद, ये घनानंद कहाँ से लिया गया? तो उसका रचना एक है कि ये छंद की उसकी रचना है, घनानंद की रचना है कि घन आनंद से लिया गया। आप देखिए आप एक कविता पढ़ रहे, एक घनानंद एक उसका रचना है, माने कि बुक है, उस बुक से लिया गया ये कविता घनानंद। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? आप यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत कोई समस्या है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। अब हम चलेंगे कविता की ओर चलेंगे, आपको कविता सुनाएंगे और आप क्या होंगे, आपका दिल गार्डन हो जाएगा, मस्ती मग्न। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं कि हम आपकी बुक को पढ़ते हैं और आपकी कविता को सुनाने की काम करेंगे। ठीक है, चलिए आप क्या करिए, पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। अब देख लीजिए क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए कहा कि अति सूदे स्नेह को मारेगा। क्या कहा कि अति सूदे स्नेह को मारेगा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? माने कि इसका अर्थ क्या होगा कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। इसका अर्थ क्या होगा? अति सूदे स्नेह को मारेगा। तो इसका अर्थ होगा कि
क्या कहेगा, प्रेम की मार्ग अत्यंत सरल है, प्रेम की जो रास्ता है वो अत्यंत सरल है। अब देखिए दूसरा का है कि मोह आंसू वहीनो वहीन ले वर्षो, मोह आंसू वाहिने वाहिनी ले वर्षो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, हिंदी अर्थ होगा कि मेरे आंसू को लेकर बरस जाओ, मेरे आंसू को लेकर। बादल से कहता है, कभी कहता है कि मेरे आंसू को लेकर सुजान के आंगन में बरस जाओ। ठीक है, ये बात कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम आपकी बुक पढ़ते हैं और आपको कविता सुनाते हैं। आप क्या होंगे, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब आप लिखना तिखना बंद कर दीजिए, आप मेरे ऊपर सुनना, मेरे आवाज़ को सुनिए और आप अपनी कविताओं की हर लाइन को समझ लेंगे तो आप अपने परीक्षा में लिख देंगे। चलिए, कह रहा है कि अति सूदे स्नेह को मारा गया। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अति सूदे स्नेह को मारा गया, कह रहा है कि अति सूदे स्नेह को मारा गया। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये चीज लिखा गया। क्या लिखा गया, कि लिखा गया कि अति सूदे स्नेह को मारा गया है, जहां नेक सियानापन बांक नहीं, ताहे सांचे चले तजी अपना पो झुके कपटी जे निशाक नहीं। तो इसका अर्थ समझिए, मैंने कि पहला लाइन का अर्थ क्या है, इसका लेंथ है, इसका क्या है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। क्या है, प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। उसके बाद क्या है कि कह रहा है कि जिस मार्ग में चौतराई का टेढ़ी चाल की कोई जगह नहीं। अब देखिए कभी ये कह रहा है कि आप जो यहाँ पर पढ़े कि जहाँ नेकू सियानापन बांक नहीं, ताही सांचे चले तजी अपने पो झुके कपटी जे निशाक नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कह रहा है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत तो सरल है ही, लेकिन इसमें जो भी टेढ़ापन चलेगा उसका कोई जगह नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें थोड़ा अर्थ और समझ लीजिए। कह रहा है कि इस मार्ग में सच्चाई का भी अभिमान जो है उसका मान बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब देखिए कह रहा है कि इसमें कपटी लोग अपना स्थान नहीं बना पाते। अब देखिए कपटी लोग जो छल कपट करने वाले लोग होते हैं वो अपना स्थान इस में नहीं बना सकते, मतलब कि प्रेम में नहीं बना सकते। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए हम आगा पढ़ते हैं। आगा क्या है कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं, तुम कौन से धो पाठी पढ़े, कहो मन लेहू देहू छटाक नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कह रहा है कि घनानंद कहते हैं कि हे प्यारे सजनों, हे प्यारे सजनों, घनानंद क्या कहते हैं, हे प्यारे सजनों, इस मार्ग के सामने दूसरे में कोई मार्ग नहीं है, इस मार्ग का अनुकरण करने वाले का कोई खर्च नहीं, लेकिन पर्याप्त सब कुछ हो जाती है। तो इसका अर्थ ये समझिए, इस लाइन का अर्थ क्या कर रहा है कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यह एक तो दूसर आंक नहीं, तुम कौन सी दो पाठी पढ़े, कहो मन लेहू देहू छटाक नहीं। इसका अर्थ हुआ कि तुम अपने मन भर लेते हो और दूसरे को रत्ती भर नहीं देते हो। इसका अर्थ ये हुआ। क्या समझने में मजा आ रहा है? तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा कविता क्या है। दूसरा कविता जहाँ पढ़े मोह, क्या पढ़े, मोह आंसू वहीने ले वर्षो। इस कविता को समझेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसका अर्थ है मेरे आंसू को ही लेकर बरस जाओ। ठीक है। अब चलिए कह रहा कि पर काज ही देह को धारण फरो, परजन जथारथ है दर्शो। क्या है, दर्शो ये कह रहा है। अब कह रहा है कि निर्धारण सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसों, माने सरसों। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है ये समझिए। कह रहा है कि हे मेघ हे बादल, परजन मतलब बादल, हे मेघ हे बादल, नाम तुम्हारी ही सही है, क्योंकि परोपकार के लिए ही देह धारण कर घूमते हैं। बादल से कह रहा है कि हे बादल, आप तो परोपकार के लिए देह धारण करके घूमते हैं। ये कह रहा है। कौन कह रहा है? कवि घनानंद कह रहा है ये। चलिए अब उसके बाद आगे समझिए। कह रहे घनानंद जीवनदायक हो, कछु मारियो पीर के ही परसों,
कबोहू वा विशासी सुजान के आंगन में आंसू बही ले वर्षों। अब देखिए इसका अर्थ समझिए क्या है। देखिए ये ब्रज भाषा है, इसीलिए कुछ पढ़ने में आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये ब्रज भाषा है ना, कोई अपना भाषा नहीं ना, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, देखिए ब्रज भाषा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लिखा गया है कि घनानंद जीवन दायक हो कुछो मारियो पीर हे परसो मैंने परसो कहू व विश्वासी सुजान के आंगन में आंसू वहीन नाही ले वर्षो। इसका हिंदी अर्थ समझिए। ये कह रहा है घनानंद क्या कह रहा है, अब समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि घनानंद कहता है कि तुम जीवन दायक हो। घनानंद कह रहा है कि तुम जीवन दायक हो, कुछ मेरे हृदय की पीड़ा को भी स्पर्श करो। घनानंद कह रहा है कि तू जीवन दायक हो, कुछ मेरे हृदय की पीड़ा को भी स्पर्श करो। हे विश्वासी किसी भी समय मेरे पीड़ा रूपी आंसू को लेकर सुजान लोगों के आंगन में बरस जाओ। हम क्या बताएं कि इसका अर्थ ये हुआ कि घनानंद कहता है कि आप जीवन दायक हो, आप क्या करिए कि मेरे इस प्रेम रूपी हृदय गुफा के अंदर जो भी प्रेम की राग है, जो भी पीड़ाएं हैं, उस पीड़ाओं को लेकर आप सुजान के आंगन में बरस जाओ। क्या ये बात कह रहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको हम क्या फुल स्टोरी बताए और फुल कविता को पढ़ाए। क्या आपको रोमांटिक्स और अच्छे लगे तो आप एक बार कमेंट करिए हाँ अच्छा लगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबको क्लास कैसा लगा है तो उसी प्रकार से आप कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो उसी प्रकार से आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अब मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक में आप सब पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद प्यारे साथियों।